असंतुष्टि तो है, लेकिन मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी को तो देना है। तो यहाँ वैश्य समाज दुखी है इस बात से कि उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है परिताड़ित किया गया है सरकार की ओर से। धर्म बचाना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है तो नरेंद्र मोदी। धाब एरिया में जितना हमारे रघुनाथ झारी जी ने काम किया था, उस काम को यदि आज आगे बढ़ाया जाता तो आज सिल्वर नहीं रहता, पटना से कम नहीं रहता। आएंगे तो मोदी ही। यहाँ जो भी वोट मिलेगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जाएगा, चाहे वो ज्योति हो चाहे ज्योति हो। नमस्कार, मेरा नाम रावतर पांडे है और आप देख रहे हैं इन खबर। इस चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं शिवहर, बिहार का सबसे छोटा जिला लेकिन राजनीतिक रूप से बड़ा ही दिलचस्प। पिछले 1.5 दशक से इस लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा रहा है। रमा देवी यहां से सांसद रही, लेकिन इस वर्ष के चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के अलायंस होने की वजह से शिवहर लोकसभा सीट जेडीयू के कोटे में पड़ा है और जेडीयू ने लवली आनंद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने रितु जायसवाल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर वैश्य समाज का अच्छा प्रभाव रहता है और वो बीजेपी के कोर वोटर भी माने जाते हैं, लेकिन इस वर्ष मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। दरअसल आरजेडी ने रितु जायसवाल को अपना उम्मीदवार बना दिया, लेकिन बीजेपी के वही उम्मीदवार नाम होने की वजह से जनता इसे कैसे देखती है, यही जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं शिवहर के गांधी चौक के बाजार में और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट के ना होने की वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह। बीजेपी के कैंडिडेट के डायरेक्ट नहीं होने की वजह से तो अब यही है कि जनता में थोड़ा सा आक्रोश है और वह उसको उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डायरेक्ट कमल से होता तो हम लोग पूरा सपोर्ट करता और वैश्य समाज भी यहाँ का पूर्णतः सपोर्ट करता है, लेकिन आज वैश्य समाज में हम यहाँ थोड़ा सा देख रहे हैं कि विचार भेद हो रहा है, वो लोग नहीं सपोर्ट कर पा रहे। तो आरजेडी ने रितु जायसवाल को यहाँ से उतारा है, तो उसका कितना असर पड़ने वाला? उसका तो असर है, जातीय असर। वैश्य समाज के होने की वजह से वैश्य उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या माहौल अच्छा, क्या नाम है आपका? श्री राम। क्या माहौल है इस समय शिवहर लोकसभा? शिवहर लोकसभा का माहौल ये है कि यहाँ वैश्य समाज दुखी है इस बात से कि उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है परिताड़ित किया गया है सरकार की ओर से, और एक मौका मिला था उसको भी लोगों ने अपने आपसी गठबंधन के कारण जो है इस मौके को छीन लिया है, जिससे वैश्य समाज यहाँ आक्रोशित है और इसका भुगतान करना ही पड़ेगा सरकार को। तो आरजेडी ने रितु जायसवाल को आवाज से खड़ा किया, ठीक है, वहीं जेडीयू ने लवली आनंद को खड़ा किया है। तो इसको लेके जनता कैसे देख रही है? दोनों महिला कैंडिडेट हैं और इस सीट पे महिला कैंडिडेट से और पुरुष कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये है कि जो समाज का जो विचारधारा है वो पहले से बना हुआ था कमल के फूल छाप के लिए, लेकिन ये एक नया चेहरा ला करके यहाँ लोगों को सस्पेंशन में डाल दिया है, जिसके चलते जो है कि अभी लोग दुविधा में हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट जो है यहाँ वैश्य समाज को होने के नाते रितु जायसवाल के पक्ष में ही जाने का उम्मीद है। अच्छा, ये दुविधा का फायदा आरजेडी को होने वाला है? हाँ, ये दुविधा का फायदा जो है कि रितु जायसवाल को हो जाएगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम मुन्ना चौधरी हुआ। आएंगे तो मोदी ही, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा। एक सीट शिवहर नहीं आता है तो क्या फर्क पड़ता है, आएंगे तो मोदी ही। अच्छा, चाहे जैसे भी आए। हम शिवहर लोकसभा की बात कर रहे हैं। शिवहर लोकसभा शिवहर लोकसभा आप देख ही रहे हैं, यह एक ढाब एरिया है और ढाब एरिया में जितना हमारे रघुनाथ झारी जी ने काम किया था, उस काम को यदि आज आगे बढ़ाया जाता तो आज शिवहर नहीं रहता, पटना से कम नहीं रहता। क्या तो विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे अभी यहाँ पे कितनी चीजें हुई हैं? अगर वर्तमान के साथ साथ या बीजेपी को आप लोग कह रहे हैं कि हमने हमेशा वोट दिया, तो विकास के नाम पे यहाँ क्या हुआ है? आप देख लीजिए, आपके सामने है, नजर के सामने है। शिवहर में रेलवे लाइन का काम चालू हो गया है, काम तेजी से चल रहा है, जो कि बहुत जल्द ही इसका कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा जनता को। क्या नाम है आपका? मुर्शिद रजा। क्या है? मुर्शिद रजा। अच्छा, तो आप युवा हैं और वोट डालने को, तो आप क्या सोचते हैं किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जाए? हम अभी सोच रहे हैं जो शिवहर का कैंडिडेट है लवली आनंद, उनके बेटे का बयान सुने हैं। एक आदमी इसके पास गया हुआ था तो अपना कुछ लेकर,
तो गया तो क्या कह रहा है कि चुपचाप रहो नहीं तो हाथ तोड़ के घुसा देंगे, और इसी का माँ यहाँ खा रहा है, तो उसको हम लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, यानी बोलने छवि का का तमीज भी नहीं है चेतन आनंद को। छवि का असर पड़ रहा छवि का भी असर पड़ता है। चेतन आनंद जीत के गए, यहाँ एक मरतबा भी घूमे नहीं। ये तो है। और शिक्षा के पॉइंट से या जॉब के पॉइंट से कुछ हुआ है? जॉब के पॉइंट से भी बहुत बिहार में बुरा स्थिति है, और रोजगार भी यहाँ बहुत कम है। आपका मोहम्मद अच्छा, तो इस समय किन मुद्दों पे आप वोट करने वाले हैं? और तो मुर्दाबाद ऋतु जायसवाल को क्यों? ये चेहरा बदला है। 3 बार रामा जमी सांसद हो, कुछ नहीं किए शिवहर के लिए, अच्छा, तो इनकी बार तो बदलना चाहिए ना। तो उनके डेवलपमेंट के काम से संतुष्ट नहीं है? जी नहीं, ये बात चेंज चाहिए। क्या नाम है? उपनयन चौधरी। अच्छा, तो शिवहर विधानसभा पे वैश्य समाज किस तरफ मुड़ रहा है? क्योंकि आरजेडी ने वैश्य समाज पहले नरेंद्र मोदी है, बाद में स्थानीय। तो हम लोग तो नाखुश हैं कि भाई बीजेपी को सीट न मिलने के कारण और वैश्य समाज को हटाव किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ। तो इस लोकसभा संविधान बचाना है, देश बचाना है, धर्म बचाना है, तो नरेंद्र मोदी। पार्टी कोई आवे, नरेंद्र मोदी के पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आएगा, हम लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे। तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट? नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, कैंडिडेट के चेहरे पर नहीं। स्थानीय कोई नहीं। नरेंद्र मोदी। सिर्फ धर्म बचाना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो नरेंद्र मोदी। अच्छा, और जो यहाँ शिवहर लोकसभा में कहते हैं कि वैश्य समाज पे रहता है, लेकिन जो अभी कैंडिडेट्स हैं उनको लेके लोगों में असंतुष्टि भी है। असंतुष्टि तो है, लेकिन मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी को देना है। नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए तो मजबूरी में देना पड़ेगा। ओके, तो देखने वाले क्या नाम है सर? शिवनाथ। क्या माहौल है? और सर यहाँ का देखिए, ये 30 बार से यहाँ भाजपा का सीट रहा है, लेकिन इस बार भाजपा के खाते से चला गया जदयू के खाते में यह सीट, जिसके कारण यहाँ जनता में कुछ आक्रोश है, जिसका फायदा ऋतु जायसवाल यानी लालटेन छाप को कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ मिलने के बावजूद भी यहाँ का जो भाजपा का जो वोट है वो भाजपा में जाएगा, और बहुत कट जाए, अलग बात है, लेकिन भाजपा का सीट यहाँ है और भाजपा का वोट मिलेगा, और वो भी मिल रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर। स्थानीय, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसा नेता भी हम लोग को कोई दिख नहीं रहा है, उसके बाद कोई है ही नहीं, है ना। इसलिए या जो भी वोट मिलेगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जाएगा, चाहे वो जदयू हो चाहे जो भी हो। तो स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेंगे? नहीं, ये मुद्दे नहीं है। और देश मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा नहीं है। देश मुद्दा है, सिर्फ संविधान बचाना है, देश बचाना है, धर्म बचाना है। स्थानीय मुद्दा इस बार नहीं है। स्थानीय मुद्दा नहीं है, जो भी वोट मिल रहा है नरेंद्र मोदी का नाम पर ही मिल रहा है, स्थानीय मुद्दा कुछ नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक न मिला है न मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी है, इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी का फुल फॉर्म में हम लोग सपोर्ट करते हैं। संतोष यहाँ का माहौल है, यहाँ लोग जो है भाजपा का सीट था, 3 साल से रामा देवी थी, जो कि इस बार सीट एनडीए में चला गया है। बदलाव के कारण जो जनता में काफी आक्रोश माहौल, और जब हम लोग अभी जायजा वही कर रहे थे यहाँ बैठ के कि वोट किसको करे, लेकिन क्या है कि लवली आनंद हम लोग के लिए मजबूरी बन चुकी है, लेकिन मोदी जी जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देश को देखते हुए लवली आनंद को भारी मतों से उनको विजयी बनाने का लोग प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि मजबूरी है और ऊपर मुझे जरूरी है, तो मजबूरी की वजह से जरूरी देखना जरूरी है। स्थानीय मुद्दे उतने प्रभावित नहीं करे, प्रधानमंत्री का चेहरा ज्यादा प्रभावित। बिल्कुल, उनसे हमें कोई लगाव नहीं है, ठीक है। कोई अभी सीधी आए ना आए कोई मतलब नहीं है, जो कि वो अभी विधायक भी है उनका लड़का, जो कि अभी तक चेहरा जीतने के बाद दोबारा दिखाया ही नहीं, ठीक है। इससे हम लोग काफी नाखुश हैं, लेकिन उनकी मम्मी आई है यहाँ से नई चेहरा लेकर के, लेकिन मजबूरी व्यक्त करते हुए हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं यहाँ सपोर्ट कर। क्या नाम है? अच्छा, किशोर साहब, क्या माहौल है शुक्र लोग? हम लोग इंडिया को वोट देंगे, जय श्री राम मोदी जी का अच्छा, मजबूरी के चलते हैं। हाँ, वोट भी देंगे और कह रहे हैं मजबूरी भी है। उम्मीदवार सही नहीं है, लेकिन पार्टी हमको देखना है, मोदी जी देखना है। यहाँ उम्मीदवार सही है तो पार्टी सही नहीं है,
अच्छा, बस हम लोग ये दिक्कत है। ये सुविधा में है कि एक तरफ उम्मीदवार ऐसे हम लोग मोदी का वोट देंगे एनडीए के नाम पे। इंडिया के नाम हाँ बस बराबरी है। और स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे हैं उनको मुद्दा तो बहुत सारा है, कोई काम नहीं किया। सीताराम बाबू थे एमपी, अनबाउल थे, और बाद हरिश्वर सिंह थे, कुछ नहीं हुआ। वो बिहार में रावत भी कुछ ही काम किया है। लास्ट में ज्यादा रेलवे लिए लास्ट में। अच्छा, एक बात और है कि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है, ज्यादा वरना तो नहीं सीट है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? ऐसे नहीं, मोदी मेन फैक्टर है। मोदी मेन फैक्टर है। लोग चाह रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री मोदी बने, दूसरे में इतना ताकत नहीं है कि देश को बचा सके। मोदी ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश पर क्या विदेश पर भी शासन कर रहा है, इसलिए मोदी जरूरी है। तो बीजेपी के कैंडिडेट ना होने का ना होने से तो क्या, रिलायंस तो है, इंडिया गठबंधन तो है, सभी होता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी खड़ी है, हर जगह इंडिया गठबंधन है, जैसे इंडिया है उसी तरह है। तो वोट तो देना है, हम लोग नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं ना, कैंडिडेट को नहीं दे, हम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए दे रहे हैं, धर्म को बचाने के लिए दे रहे हैं। तो ये जो जातीय समीकरण दोनों का नहीं आरजेडी ने और शिवार में कभी जातीय नहीं हुआ। रामा देवी किस बैस समाज से थी, बैस समाज को कहाँ से वोट मिला? सिर्फ बैस का वोट मिला। कि सभी जाति के वोट मिलने से 2 लाख वोट से जीती थी, नहीं 2 लाख 3 लाख 4 लाख से वोट जीती है कि नहीं? तो सिर्फ बैस का वोट नहीं मिला है, हर जाति का वोट रामा देवी को मिला। क्यों? बीजेपी नरेंद्र मोदी। आज भी हर जाति का वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलेगा। यहाँ फैक्टर सिर्फ नरेंद्र मोदी है। जिन लोकल कैंडिडेट कोई भी हो उसे पास नहीं है, वोट मिले नरेंद्र। हाँ, चूंकि आप युवा हैं और शिवहर इस क्षेत्र में युवाओं के लिए शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है? आप इस लोकसभा चुनाव में अपने जो कैंडिडेट से क्या उम्मीद करते हैं? पहला बात कि यहाँ पे जो भी 3-4 कैंडिडेट है, जिसमें हम लोग युवा का जो सपोर्टर है वो तो रहेगा योगी अखिलेश्वर दास। ठीक है, अब इसमें रह गया एजुकेशन और शिक्षा। योगी अखिलेश्वर दास जी, क्यों? क्योंकि वो शिवहर से ही है और हमने देखा ही कि इससे पहले भी कोई बाहरी आकर के जो भी है कि शिवहर को कुछ ऐसे ज्यादा कुछ खास दिया नहीं। और ये शिवहर में हर चीज, इससे पहले चुनाव से पहले भी आकर के अपने शिवहर के लोगों से मिले, अपने शिवहर संसदीय क्षेत्र में घूमे और लोगों की समस्या सुन, ये इसलिए उनको मेरा पहला पसंद वही है। दूसरी का बात अगर हो गया कि एजुकेशन का, जो यहाँ नील बट्टे सन्नाटा, शिक्षा का नील बट्टा। और इसमें एक और मुद्दा बताते हैं। मुद्दा ये है कि आज शिवहर में सरकारी स्कूल को सरकारी हॉस्पिटल को खुले हैं, बहुत साल भरा 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें आप अभी भी जाकर के चेक कर सकते हैं, उसमें एक सीनियर डॉक्टर नहीं है। तो हम तो किससे, हम तो डायरेक्ट हम तो डॉक्टर को जाकर के पकड़ के नहीं लगेंगे सर आप वहाँ जाइए, हम तो किसी ऐसे नेता को चुनेंगे जहाँ से वो उनसे बात कर पाए। अब वो सीनियर डॉक्टर अगर किसी का यहाँ पे कुछ ज्यादा सीरियस हो जाएगा, अगर हम वहाँ पे लेके जाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट बोलेगा भैया इधर कोई डॉक्टर है ना, आपको रेफर करना पड़े। अब पता चले मुजफ्फरपुर जाते जाते तरियानी मुस्का डेथ हो गया। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा, इस जगह से झूला गेट से रोड जाकर के वहाँ पहुँच गया हॉस्पिटल के पास, वो तो थोड़ा बहुत पानी के कारण ठीक होता है, लेकिन अभी राजन सिंह जी जो यहाँ के हैं उनका वजह से रोड सही हुआ है, लेकिन इधर से है इधर बहुत खराब है। आपने 2 बातें कही, एक की बाहरी आके नहीं करे, तो आप बाहरी किसे कह रहे हैं? ऋतु जसवाल को या किसे? आप दोनों है, दोनों बाहरी है, दोनों स्मार का है क्या? नहीं है। अब पब्लिक भैया हम तो ललटेन का या एक और यहाँ तो सबसे ज्यादा जात की राजनीति हो रही है। शिवहर का विकास का राजनीति का बात तो कोई कर ही नहीं रहा। आप कहीं भी अभी घूम रहे हैं, आप यहाँ जाकर के पता लगाइए, कोई जात कोई नहीं बोलेगा क्या कि हम वो शिवहर में इस चीज का विकास सही है, सब बोलेगा कि आप तो भाई डाले होते तो आपको नहीं जाएंगे, हम भाई बुनियाद राजनीति भी। युवाओं से उम्मीद की जाती है कि वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के बात, उसको लेके यहाँ की यूथ क्या जाति धर्म से लेकर के सबसे पहला चीज जो है एजुकेशन। आप अगर हम किसी भी नेता को आगे लीडर अपने यहाँ चुन रहे हैं तो हमारे स्कूल में जाकर के थोड़ा सा उसको चेक करें, पहले पता चलता है कि अंदर बच्चा बाहर घूम रहा है, भाई क्यों ऐसा हुआ है? एजुकेशन सबसे, अगर एजुकेशन सही रहेगा मायने नहीं है, सबसे फर्स्ट हमारे तरफ से तो यही है, बाकी हम लोग अभी गांधी चौक के बाजार में थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि वोट जो है, लोकसभा का चुनाव है तो इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे का बहुत प्रभाव है
लोकल जो समस्या है स्थानीय स्तर पे जो दिक्कतें हैं उसको साइड करके मुद्दा रखा जाएगा।